क्या मानना है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं सुनील कपूर हूं, अमृतसर से, पंजाब से। मैं जलियांवाला बाग शहीद परिवार से भी हूं। मेरे परदादा लाला वासुमल कपूर जी 2 गोलियां लगने से वहां शहीद हुए थे। तो पहले तो सबसे बड़ी जो प्रश्न आपने पूछा है, आप क्या ये लोकतंत्र देखने में आ गया कि स्पीकर को चुनने के लिए भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी? आप सौदा कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे। लोकतांत्रिक तरीका नहीं है ये कि आप जब किसी भी संगठन से मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं, तो पहले क्या आपकी डीलिंग चलती है? ये लोकतंत्र का हिस्सा होना चाहिए। पहले मुझे ये प्रश्न है मेरा, क्या लोकतंत्र में ऐसा आना चाहिए कि हम देश के डेवलपमेंट में पहले अपना खुद का सौदा करें? खुद के सौदे कर रहे हैं पहले कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जबकि देश को अगर अच्छा स्पीकर मिलता है, अच्छा प्रधानमंत्री मिलता है, अच्छा राष्ट्रपति मिलता है, तो तभी तो आगे डेवलपमेंट होगी। और आप राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप करते हो। क्या कभी देखा आपने कि एक राष्ट्रपति मुर्मू जी जब जीत के आते हैं प्रधानमंत्री जी और उसको दही और शक्कर खिला रहे हैं? क्या यही देखना बाकी रह गया था? आप जरा फीलिंग से देखिए, सोचिए जरा कि क्या राष्ट्रपति का पद ऐसा होना चाहिए कि जो देश के प्रधान चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। मंत्री चुन के आ रहा है, अगर चुनने में आया तो फिर वो तो अपना विपक्ष के नेता को भी आप दही शक्कर खिलाइए। आप ये क्या दिखा रहे हैं देश को? देश में युवा अब जान गया है कि राम नाम से कुछ नहीं बनेगा। रोजगार चाहिए, बेरोजगारी दूर चाहिए, महंगाई दूर चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। राम हमें आस्था है, हमारी राम हमारे आत्मा में है, लेकिन हमें वो रोजगार नहीं दे पाएगा। कपूर साहब एक बात बताइए, आप अमृतसर से, ये जो पंजाब ने आम आदमी पार्टी को विधानसभा में तो इतनी सीटें दी, लोकसभा में तो पार्टी बहुत छोटी, 3 सीट बताइए। देखिए वो भी सौदेबाजी। आप 1500 रुपया महिलाओं को कहते हैं कि जी हम आएंगे सत्ता में तो हम आपको ये मुफ्तखोरी क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप 300 यूनिट दे रहे हैं बिजली का, मुफ्तखोरी क्यों कर रहे हैं? आप जब मुफ्तखोरी में जाएंगे, जनता को मुफ्तखोरी में लेके जाएंगे, तो आपका आने वाला 5 साल 10 साल के बाद श्रीलंका का जैसे हाल हो जाएगा कि जैसे। आप बताइए, आपका विचार स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर कुछ है? अजय केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, कुछ इस पर है? उनको जमानत अपने हिसाब से नहीं मिलेगी, इनके हिसाब से मिलेगी। इनके हिसाब से जज ने कहा कि निचली अदालत के जज ने हिसाब से मिलेगी जमानत। कोर्ट भी बीजेपी के हिसाब से? हाँ जी, पिछली बार जब उनको, 1 मिनट इधर आइए, एक बात बताइए, देश के इतिहास में पहली बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, वो भी बीजेपी के हिसाब से मिली। जी हाँ। आपको लगता? जी हाँ। आज तक किसी को मिला प्रचार के लिए? वहीं दूसरे मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं मिला, केजरीवाल को मिला। बहुत लोगों ने कहा कि ये तो सेलेक्टिव है। बार बार उनकी जमानत को सिलेक्ट किया जाता, बार बार उसको रिजेक्ट किया जाता है, इसका क्या मतलब हो रहा है? बार बार उनको एक डेट दी जाती है और डेट से पहले ही उनको अगली डेट मिल जाती है। यही न्याय का जो फैसला देगा उसको, जब उसके सामने सारे तथ्य रखे जा रहे हैं। अजय छोड़िए, वो तो अदालत जो फैसला करेगा। आप मुझे बताइए, केजरीवाल इस बार दिल्ली हारेंगे कि जीतेंगे? जीतेंगे। क्या किया उन्होंने? पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं किया। पब्लिक को उनका सपोर्ट मिलता है, कोऑपरेट करते हैं वो पब्लिक को, इसलिए उनको वोट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप बताइए, आपका क्या विचार है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर अरविंद केजरीवाल, आज की सारी घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं? क्या सही कर रहा है, कौन गलत? आप ये बताइए कि अगर स्पीकर पद पर सर्वसम्मति देने के लिए वो तैयार थे विपक्ष वाले, तो ये सरकार को नहीं चाहिए था कि अगर 240 विपक्ष के पास है तो डिप्टी स्पीकर पद उन्हें भी दें?
सरकार को भी तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी सेशन की शुरुआत के दिन कह रहे थे कि मजबूत विपक्ष होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, होना चाहिए, और फिर इसके बाद आप इस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं यार, आप पहले सर्वसम्मति से हमारा स्पीकर चुनवा दीजिए, तब हम देखेंगे। और विपक्ष कह रहा है कि पहले डिप्टी स्पीकर पे भी तो बात कर लो, जब स्पीकर हम चुनवा देंगे तो फिर आप डिप्टी स्पीकर बनाओ ना बनाओ, फिर अपना बनाओ, आपके पास तो संख्या ज़्यादा है, तो सर्वसम्मति क्या, तब चुनाव हो जाए। तो क्या आपको लग रहा है कौन सही कौन गलत? सर, सबसे पहली बात तो ये है, स्पीकर वाली बात तो मैं थोड़ी बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के हर जनता को, जिन्होंने हमारे देश के हमारा लोकतंत्र बचाया। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो वो 2022 में जो योगी जी को जिताए तो उसका भी नमन करते हैं कि इसी बार का नमन करते हैं? देखिए, कुछ परसेप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि हम लोग जो भारतीय हैं, कुछ हमारे अंदर भी कुछ खामियां हैं सर। क्योंकि जो हमारे इतने साधारण, इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं, जिनके पास असली वजह देश की नहीं पहुंच पाती। तो मैं भी गांव से हूं, तो हमने जो देखा अपनी 50 वर्षों की जो फील्ड में जो जॉब किया हमने, जो हमने देखा सर, गांव की राजनीति अभी बहुत बदल चुकी है, बहुत जागरूक हो चुका है। एजुकेशन जो जैसे डेवलप किया, जिससे हर चीज़ धीरे 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 गलत चीज़ें ऑटोमेटिकली हटती जाएंगी। कब तक आप किसी को मूर्ख बना सकते हैं? एक बार, दो बार, बार बार नहीं। ये भारत है, भारत के व्यक्तियों को आप फॉर द टाइम बिंग मूर्ख बना सकते हैं, परमानेंट नहीं। लोकतंत्र उन्होंने बचाया, धन्यवाद। अब रही बात आपकी स्पीकर की सर, एनडीए के पास मेजॉरिटी है, वो अपना स्पीकर बना सकते हैं अगर उनको उनकी पूरी एनडीए ने अगर सपोर्ट किया बनेगी। लेकिन पिछले टर्म्स में यूपीए 1, यूपीए 2, इवन माननीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके समय भी डेप्यूटी थे सर, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी के समय में लास्ट में थे करिया मुंडा जी, बीजेपी के जो झारखंड से सांसद हैं 2009 से 14। बहरहाल अब धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, चाहे एक दिन क्यों ना हो तो रिकॉर्डेड होता है सर। अगर एक दिन भी अगर नहीं, वो पूरे 5 साल थे। अब जरा कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ।